नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका और भारत समेत कई देश इजराइल का समर्थन और मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इस जंग से इजराइल ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। जाहिर है कि इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन ये जंग भारत को सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात फ़ायदों की। एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल और हमास का ये जंग जल्द खत्म होने वाला नहीं है। इस बीच अंदेशा है कि इजराइल में ऑपरेट होने वाली लगभग 500 से ज़्यादा ग्लोबल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और गूगल आदि भारत समेत मिडिल ईस्ट और यूरोप में रीलोकेट होने के लिए तैयारी कर रही हैं। सवाल है कि इन कंपनियों ने रीलोकेट होने के लिए भारत को एक पोटेंशियल देश के रूप में क्यों देखा। तो जवाब है, दरअसल ये कंपनियां ऐसे देशों पर फोकस कर रही हैं जिनका टाइम जोन उनके मुताबिक बड़ी तादाद में स्किल्ड टैलेंट उपलब्ध हो और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भारत इन कंपनियों की लगभग सभी मुख्य ज़रूरतों को फुलफिल करता है। यही वजह है कि ये बड़ी कंपनियाँ जंग प्रभावित इजराइल को छोड़कर भारत में रिलोकेट होना चाहती हैं। ये कंपनियां सामूहिक रूप से कम 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देती हैं। भारत में बेरोजगारी पहले से एक बड़ी समस्या है। अगर ये कंपनियां यहां आती हैं तो बड़ी संख्या में रोजगार जनरेट होगा। साथ ही भारत को भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन बड़ी कंपनियों को जल्द से जल्द इजराइल छोड़ने पर मजबूर कर सकते। इजराइल में सबसे बड़े प्राइवेट एक्सपोर्टर और एम्प्लॉयर हैं। इंटेल के एक स्पोक्स पर्सन के मुताबिक वो लगातार जंग की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और अपने वर्कर की सहायता और उन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी में पूरी तरीके से कब्जा बनाने के मूड में है। यदि जंग लंबी चली तो नुकसान का भरपाई करने के लिए ये टेक कंपनियां दूसरे देशों का रुख करेंगी। ये तो बात हुई फ़ायदे की, लेकिन इस जंग से भारत को नुकसान भी कम नहीं है। भारत और इजराइल एशिया में दूसरे सबसे बड़े और विश्व में 7वें सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जहां भारत इजराइल को भारी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल तथा डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है। साल 2022-23 में ये निर्यात कुल $7.89 बिलियन का था। वहीं इजराइल से भारत मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और मशीनरी को इंपोर्ट करता है। साल 2022-23 में ये $2.13 बिलियन का रहा है। ऐसे में ये जंग भारत और इजराइल के बीच के ट्रेड को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जब से हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ा है, तब से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में $3.9 पर बैरल का उछाल आया है। ये भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि ये जंग मिडिल ईस्ट देशों पर भी काफ़ी प्रभाव डालेगा और इन्हीं देशों से भारत क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। तेल के बढ़ते दाम इन्फ्लेशन को बढ़ावा देंगे, जिससे इंडियन करेंसी पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक नुकसान के अलावा इजराइल हमास वार भारत के जियोपॉलिटिकल रिलेशन में भी काफ़ी असर दिखा सकता है। जहां वार के दौरान भारत इजराइल के साथ होने की बात कर रहा है, वहीं फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करने वाले अरब कंट्री के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे हैं। ऐसे में भारत के लिए रिश्तों में बैलेंस बनाना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा G20 समिट के दौरान खूब चर्चा में रहे इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।